अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रात का 9 बजे 11 बजे का टाइम है, सॉरी 9 बजे बोल रहा हूँ। और हम लोग ये उतारने आए हैं जी कुछ सूखे हुए कपड़े। शाम को मैंने दिखाया था ना कि धोए थे, फिर मैंने धो ही लिए थे आके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। इन्होंने तो मुझे काफ़ी मना किया है, नहीं जाओ धूप है, तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ के ऊपर आई, हाँ फिर जी, मैंने धो ही सारे लिए। धो ही लिए सोनिया ने मेरे मना करने के बावजूद। अब सारे कपड़े जो है ना, देखें धूप इतनी वो थी, तपश बिल्कुल खामोशी है, हवा भी नहीं चल रही और गर्मी भी है। और गर्मी इस टाइम नहीं है इतनी। खैर नीचे छत गर्म हुआ है, उस वजह से नीचे गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे मुझे अक्सर कमेंट आते हैं आप छत पर क्यों नहीं सोते। यहाँ पे जो है ना कोई बाहर बरामदों में नहीं सोता, छत पे। यहाँ देखने में तो जो है ना बड़ा वो लगता है, लेकिन ख़ूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है। तो लोग दरवाज़े वगैरह अच्छे तरीके से बंद नहीं, करके जो है ना, हम लोग सोते थे जी। उस टाइम गाँव में लाइट नहीं होती उस थी, टाइम की बातें और लाइट थी। नहीं होती थी। यकीन मानो पूरे इस तरह इतना बड़ा हमारा सहन होता था। और जैसे ये तार है, उस तार की उस तरफ चाची लोगों का कज़न लोग होते थे और इस तरफ हम लोग होते। और पूरे रात के टाइम पे हमारी जो है ना चरपाइयाँ बाहर, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, गर्मी थी। किसी टाइम पे रात को जो बारिश होती थी, भागते थे अंदर कमरों में। अल्लाह जना नसीब करे, मेरी दादू, मेरा चाचू, चाची, उनके बेटे बेटियाँ, हम उस लोग। टाइम सोनिया सारे ही बाहर सोते तो थे ना। लाइटें नहीं होती गांव में, बस सारे। अब देखिए पूरे घर लोगों ने बंद करके बनाए हुए हैं अपने हिफाजत के लिए, अपने उसके लिए। फिर भी जैसे भी छत है, छत पे कोई भी वो सोने के लिए, या कोई भी, अभी कोई भी बाहर तक सहन तक कोई नहीं निकलता, अंदर ही होते हैं। सहन भी है लोगों के बीच में, बड़े बड़े घर हैं लोगों के। हाँ, खुले घर हैं। हाँ, बात सहन में कोई नहीं निकलते। अच्छा जी, रात को जो है ना हमारा नेट बंद हो गया था तो जन्नत के बाबा गए दूध लेने के लिए और कुछ पकाने के लिए। तो कहने लगे आते हुए मैं नेट भी जो है ना वो खुलवा के आऊँगा, और नेट थोड़ा सा हमारे से दूर है, तो चल चल के जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टाइम हो गया, 9 बज गए, वो निकले हैं। तो मैं जैसे ही लेटी हूँ तो मेरी आँख लग गई नींद आ गई। ऐसी बेचैनी सी, ऐसी सुस्ती सुस्ती सी, यकीन माने। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के जन्नत के बाबा फिर बाहर या ऊपर चले जाती हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं थोड़ा सा जो है ना लेट रही हूँ। यकीन माने लेटी हूँ आज जो है ना, पौने 7 बजे आँख खुली है। पौने 7 बजे आँख खुली है, क्योंकि जन्नत का पेपर था और बच्चों के भी स्कूल जाना था। जल्दी जल्दी चटपट में मैंने जो है ना चाय बनाई है, डुब रोटी मंगाई है। डुब रोटी देखें अभी भी वही है, रखी हुई है टेबल पे ही। तो रात को धोए थे, फिर नाश्ता किया बच्चों ने, तो जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह पहन के चले गए। रात को कपड़े धोए थे, वो सुबह फिर मैंने कुछ रात को उतारे थे, कुछ जन्नत के बाबा भी गए हैं, वो उतार के लाए हैं। तो मैं करूँ जी घर की जो है ना सफाई वगैरह। देखें गंद बहुत ज़्यादा बन जाता है, सुबह सुबह फिर उठ के तो सुस्ती आई हुई है, दिल कर रहा है सो जाऊँ। अच्छा जी, काफ़ी कमेंट थे ये हमारी जो सेटिंग वगैरह है बाहर के, तो मेरा खुद का इरादा यही है कि सेटिंग को जो है ना चेंज करूँ। ये पेटी की कुछ समझ नहीं आ रही है, अंदर जगह नहीं है हमारे पास कि मैं अंदर इसको उठा के रखूँ। तो ये जगह जो है ना पूरा जो गिराज है वो खाली छोड़ूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसको मैं अंदर कहाँ रखूँ, क्योंकि ये हाल में हमारी ये चारपाइयाँ लगी हुई हैं। और पहला मेरा इरादा बन रहा था कि मैं इसको यहाँ पे ना इधर रखूँ। तो फिर मैंने बोला ये इसको इधर रखूँगी तो फिर चारपाई भी नहीं आएगी, और कोई फिर मेहमान वगैरह आते हैं तो यहाँ बाहर ही हाल में ही होते हैं हम लोग, तो फिर ये हाल की सेटिंग ख़राब हो जाएगी। इस रूम में है 2 बेड और सोफ़ा रखा हुआ है। इस रूम में जो चारपाइयाँ रखी हुई हैं, छोटा सा रूम है। वो हमारा रूम जो है वो बड़ा है, उस रूम में फिर हम लोगों ने अलमारी रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, लगाए हुए। तो इस तरह से फिर कोई सेटिंग मुझे समझ नहीं आई, तो फिर मैंने जो है ना वहाँ पे ही रखी, छोड़ दी है पेटी, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, छोटी सी तो है भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं उसको पेटी को एक साइड पे करके, जो इसके बीच में बिस्तर हैं, जो मेरे तकिए वगैरह हैं, जो और चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैं स्टोरों पे कर दूँ, रख दूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े मेरे पास स्टोर हैं, वहाँ सेव कर दूँ। लेकिन सेम आती है, जब मैं कराची गई थी तो यकीन माने यहाँ पे मैं कपड़े और कुछ चीज़ें वो रख के चली गई थी ऊपर। तो जब मैं वापसी आई हूँ, बच्चों की वर्दी मैंने निकालनी थी, तो वो मैंने जैसे ही ऊपर से वो देखा तो सारी नमी के साथ ना सारे गीले। तो ये ना हो कि वो बिस्तर ख़राब हो जाए। तो पता नहीं क्या मसला है, जब से हम लोग कराची से आए हैं ना नमे ना सफ़ेद। बच्चे भी हमारे बस इसी तरह के हैं। जन्नत तो 2 से 3 बार हम लोग जन्नत को डॉक्टर के पास ले के जा चुके हैं, दवाई ला चुके हैं उसकी।
हर हफ्ते में उसकी एक न एक बार दवाई होती है और एंटीबायोटिक दवाई उसको खिलानी पड़ती है। और ख़ुद सारा दिन सोई रहूँ ना, यकीन मानो आंखें ही नहीं खुलती, दिल ही नहीं करता किसी काम को। अभी वो गए हैं तो मैं यहाँ लेटी हूँ तो मेरी आँख ही लग गई। मैंने बोला आके बोलेंगे अभी तक तो सोनिया सो रही है। ख़ुद हैं वो, जब से आए हैं, जब से वो बीमार हैं, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है। तो अम्मी कॉल करती है, अम्मी भी पूछती रहती है, अम्मी भी बोलती है, मुझे बोलती हैं कि भाई आप लोग जो है ना मुझे परेशान नहीं करें इतनी दूर तो बैठे हुए हो, तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ बस दुआ करें हमारे लिए। 9:30 का टाइम हो रहा है जी, दूसरी बार नाश्ता बन रहा है। बल्कि आज सुबह हमने कुछ ना खाने के बराबर ही किया है नाश्ता। डब रोटी लाए हूँ, लेट हो गए थे। वैसे मैं उठाता होता हूँ, वे आज तो जो है ना मेरा अपना काम पता ही नहीं चला, अलार्म कहीं बोलता रहा। सुबह उठे फिर उसके बाद जो है ना दोबारा उठ नहीं सके। बड़ा जो है ना रूटीन ख़राब हुई है। बताया ना 3:30 बजे 3:45 बजे अजान वो नमाज होती है, नमाज के बाद फिर थोड़ी देर लेट जाओ, सुबह उठी हो तो 11:30 बज जाते हैं, यकीन माने 11:30 12। चारपाई पे लेटो आधा घंटा तो नींद ही नहीं आती, 11:30 तक लेटो। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सोएं। सुबह 3:30 बजे के टाइम पे अजान होती है, हम 4 बजे उठ जाते हैं। फिर जो है ना क्या करें, वो घंटा एक जो भी हमारा अल्लाह पाक की तौफीक से गुज़रता है उस मामले में, कोई इबादत वगैरह के मामले में, फिर 5 बजे सोना पड़ता है। और तलुए आफ्ताब का टाइम होता है 5-6। इस बच्चों का 7 बजे स्कूल होता है, फिर क्या करें। मुझे इतनी साफ भूख लग रही है जी, ये बाहर गए हैं नेट खुलवाने के लिए, दूध लेने के लिए और कुछ घर में पकाने के लिए, और मुझे उससे बीपी लो हो रहा है भूख से। मुझे बोल रहे हैं सोनिया अभी थोड़ी देर में कुकिंग वो करेंगे, कुकिंग कर लेंगे और खाना। मैंने बोला आपने खाना है तो ठीक है, वरना मुझे बताएं, मैं तो अपने लिए बना रही हूँ। 1.5 घंटा मैंने अपने इस इलाके में पैदल मार्च किया है जी। तो आपको फिर लग रही है या नहीं लग रही भूख? मुझे तो लग रही थी। मैं गया हूँ यहाँ से पैदल उनके पास, नेट वालों के पास। पता चला 9 बजे दुकान खुलेगी। मैं फिर और काम करने लग गया, कुछ सौदा लिया। फिर वहाँ से चल के आना काफ़ी ज़्यादा रास्ता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है। मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ पैदल ही जो है ना। आज जी शहज़ादी आ गई सुबह। आज शहज़ादी हमारी जो है ना चली गई थी, जल्दी देर हो गई थी। अच्छा, इसने खाया क्या है? इसके मुंह में देखो, दिखा ये क्या खाया है, क्या खाया है? हल्दी पिए। ये कैसा जूस है? ऐसा गंदा जूस नहीं पिया करो। अब जन्नत का नाश्ता बनाया जी, जन्नत नाश्ता कर रही है क्योंकि सुबह तो एक रोटी का पीस खा के गई थी। कह रही है भूख लग रही है, मुझे पराठा बना के दो। चाय बनाई है और पराठा बना के दिया है। अब पराठा खाओ, चाय किस खाओ के साथ मैं काम करूँ, सही है? खाओ मेरी बेटी, नाश्ता करो। और वहाँ पे जी वो अपने तैयारी कर रहे हैं खाने पकाने की, और बैठ के कहाँ पे तैयारी करते हैं जी, इधर इतना टाइम लगाते हैं। बस आहिस्ता 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 बैठ के यहाँ लगे रहेंगे। मैं किचन का थोड़ा सा काम करूँ, पानी पता नहीं आया, अभी पानी आए तो पानी भरें। खाओ चलो जन्नत नाश्ता करें, फिर मैं काम करूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मेरी शहज़ादी कैसी ज़बरदस्त ड्राइंग कर रही है। ये देखें सारा कुछ खुद बना रही है। जन्नत आप तो माशाल्लाह से बेटा अच्छी ड्राइंग करती हो हैं। ये कलर कहाँ से लाए हो? कलर तो आपके वहाँ स्कूल में नहीं थे? मेरे बैग में। बैग में? बेटा ये संभालना। अच्छा मेरे को दिए थे। अच्छा, ये संभालना कलर। अच्छा, आज जी हसन की तबीयत ख़राब है। ठंडा पानी जो है ना मैं मना करता रहता हूँ, चीखता रहता हूँ। ऊपर वाले खाने से जो है ना फ्रिज के ठंडा पानी लेता है, पीता है। गला ख़राब हुआ इस, खाना नहीं खाया इस। मैंने आया है थोड़ा सा 2 नवाले ज़बरदस्ती लगवाए हैं चावल के, और उसके चावल वो बिरयानी वगैरह तो थी नहीं, सिंपल से चावल थे। मैंने कहा गोली ले, फिर गोली दी है। इस टेम्परेचर तो कम हुआ है जिस्म में दर्द। अब जो है ना इसको मैं लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो वीडियो भी ख़त्म करते हैं। वीडियो मेरी जन्नत से ज़्यादा ख़त्म करेगी, जहाँ ये भी खड़ी है और हुसैन भी। नहीं आप ऐसे ही लो, कैमरा से छोड़ो फिर। चलो हुसैन वीडियो ख़त्म करो, ख़त्म करो। छोड़ इसको, नहीं कर रही है, ऐसी नखरे कर रही है। आज वीडियो खत्म करते जी। आज वीडियो पसंद आए वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाए कुछ देर बाद
था आपको मैं अल्लाह हाफिज। क्या बोल रही है? बोलिए वीडियो से वीडियो खत्म करो। ख़त्म कर दी बस।